राधे राधे मित्रों, मघा के नक्षत्र के नाम पर बना है माघ का महीना और इस माघ के महीने की पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत खास महत्व बताया गया है। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद जप और दान करते हैं, उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो माघ के महीने में पूरे महीने ही पवित्र नदी में स्नान का और खास तौर पे गंगा नदी में स्नान का बहुत खास महत्व होता है, लेकिन ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर दिन पूर्णिमा का हो तो। दोस्तों, त्रिवेणी स्नान का भी बहुत विशिष्ट दिन है माघ की पूर्णिमा का दिन। कहा जाता है कि माघ स्नान करने वाले व्यक्ति पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर धन धान्य सुख समृद्धि और संतान तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास में सभी देवता मानव रूप धारण करके स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर वास करते हैं तथा प्रयागराज में स्नान जप और दान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रयाग गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, इसीलिए इस स्थान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस दिन होली का डंडा गाड़ने की भी प्रथा कई जगह पर प्रचलित है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा पर व्रत, स्नान, जप, हवन और दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन हमें भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान भी हमें जरूर करना चाहिए। इस दिन पूजा हमें कैसे करना चाहिए, तो पूजा करने के लिए इस दिन हमें सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी यानी गंगा, यमुना या संगम में जाकर के हमें स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो आप क्या करेंगे, आप हाथ में जल लेकर के एक मंत्र का उच्चारण करके उसके पश्चात आप स्नान करना प्रारंभ करेंगे। जिस मंत्र का उच्चारण आपको करना है वो है ओम गंगे च यमुना गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् जले सन्निधिम कुरु। तो इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको स्नान को शुरू करना है। स्नान के बाद सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से आपको अर्घ्य देना है और इसके बाद मन में माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। दोपहर में किसी गरीब व्यक्ति को और ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और दान में तिल का दान बहुत विशेष माना जाता है और इस दिन काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही पवित्र दिन है ये, बहुत ही पुण्यदायी दिन है ये, तो इस दिन किसी भी प्रकार की बुरी विचारों को अपने मन में ना आने दें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद ना करें और किसी भी प्रकार के तामसिक आहार को ग्रहण ना करें। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का दिन बहुत विशिष्ट होता है और माघी पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक बहुत रोचक सी कथा है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वो बहुत लालची थे। इनके जीवन का मूल उद्देश्य एन केन प्रकारेण धन कमाना था और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर ऐसा ही किया। धन कमाते कमाते वे वृद्ध दिखने लगे। वे अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो गए। इसी मध्य उन्हें अचानक संज्ञान हुआ कि आज तक मैंने अपना सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया और मुक्ति के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे जीवन का उद्धार भला कैसे होगा? मैंने तो आज तक कोई सत्कर्म नहीं किया। उसी समय उन्हें अचानक एक श्लोक स्मरण आया जिसमें माघ मास के स्नान का महत्व बताया गया था। शुभ्रव्रत ने उस श्लोक के अनुरूप माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। इस प्रकार वे लगातार 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया। जब उनके मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो वे सोचने लगे कि मैंने तो आजीवन धनार्जन में लगा रहा, कोई भी सत्कार्य नहीं किया, तब अब मुझे नरकलोक में रहना पड़ेगा। परंतु माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान बहुत लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्य फलदायक होता है। और इस दिन कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जो अगर हम करते हैं तो हमें निरोगी शरीर मिलता है, मनोवांछित कार्य हमारे सिद्ध होते हैं और हमें नरक लोक से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा क्या है, अब हम देख लेते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग स्नान करते हैं, वैसे तो माघ के पूरे महीने में ही हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप महीने भर ये काम नहीं कर पाते हैं तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने से व्यक्ति की शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं और उसे निरोगी शरीर प्राप्त होता है। इसके बाद इस दिन स्नान ध्यान करके महादेव का या भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस दिन तिल और कंबल का दान जो लोग करते हैं उन्हें नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ जो लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करना इस दिन बहुत खास माना जाता है। हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ब्रह्म वैवर्त पुराण का इस दिन दान करना चाहिए। इस दान से जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस दिन ये खास काम आप जरूर कीजिए। दोस्तों, साल 2019 में माघी पूर्णिमा पड़ रही है 19 फरवरी 2019 को। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 फरवरी 2019 को सुबह 1:11:51 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी 2019 को ही रात को 9:23:53 पर। तो माघी पूर्णिमा के दिन खास चीजों का ध्यान जरूर रखें। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।